स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट। अगर मैं ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट की बात करूं, और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ब्लू शिफ्ट, ये बिल्कुल अपोजिट होती है ब्लू शिफ्ट की। अगर ब्लू शिफ्ट में देखें, जो हमने इफेक्ट देखा था फोटोन का ग्रेविटी के अंदर, तो वहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, न्यू प्राइम इक्वल टू न्यू प्लस न्यू अपॉन सी स्क्वायर जी एच। ये हमारी फोटोन की फ्रीक्वेंसी आती है जब हम उसे H, कैपिटल H हाइट से ड्रॉप करते हैं। अब मैंने क्या देखा, मैंने एक स्टार लिया जिसकी रेडियस है कैपिटल R। उस स्टार से ये फोटोन जा रहा है, ठीक है भाई। अब ये बात तो क्लियर है कि फोटोन को जब हम ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से, तो जब अर्थ की तरफ आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, और जब अर्थ से दूर जाएगा, आप इसको रिवर्स करके देखोगे तो उस यहां पर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, जिसके कारण इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। रिवर्स है जस्ट जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो अर्थ से दूर जाने पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, अर्थ की तरफ आने पर फोटोन को फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। अब हमने एक स्टार ले लिया है, अर्थ ले ली, उस अर्थ से ये फोटोन दूर जा रहा है, ठीक है। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एच होगी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस जी एम अपॉन आर। यहां पर स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम इस फोटोन का मास है, कैपिटल एम इस स्टार या अर्थ जो ली है उसका मास है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी ग्रेविटी के कारण। अगर मैं एक लार्ज डिस्टेंस, मान लो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट एक होती है एक ऐसी डिस्टेंस जिसको हम मेजर ना, ठीक है। तो हमने मान लिया कि एक लार्ज डिस्टेंस इनफाइनाइट पर मैं मेजरमेंट करता हूं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, वहां पर जीरो हो जाएगी ग्रेविटी के कारण, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मान लिया मैंने एच न्यू प्राइम हो जाएगी, ठीक है भाई। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब आप अप्लाई करोगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है आपकी, एच न्यू, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, प्लस माइनस जी एम अपॉन आर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, एच न्यू प्राइम प्लस जीरो। तो यहां से एच न्यू प्राइम कितना आ गया आपका, एच न्यू माइनस जी एम अपॉन आर। तो यहां से क्या क्लियर हुआ, यहां से एक बात क्लियर हो गई कि जैसे ही अर्थ से दूर जा रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, उसकी डिक्रीज हो रही है। पहले कितनी थी, एच न्यू, अब कितनी मिल रही है, एच न्यू माइनस जी एम अपॉन आर मिल रही है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी डिक्रीज है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, यहां पर फ्रीक्वेंसी यहां पर डिक्रीज हुई। न्यू इज ग्रेटर देन न्यू डैश, जब वो अर्थ से दूर जा रहा है, क्लियर है भाई। अगर मैं मास ऑफ फोटोन की बात करूं तो मास ऑफ फोटोन कितना होता है, एम इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 में पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारा एच न्यू प्राइम इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू माइनस जी एम, और एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू आर। एच सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, न्यू प्राइम इक्वल टू न्यू माइनस जी एम न्यू अपॉन आर सी स्क्वायर, क्लियर है। अगर आप यहां से न्यू प्राइम माइनस न्यू कर दोगे, न्यू प्राइम माइनस न्यू कर दोगे तो कितना मिलेगा, माइनस जी एम न्यू अपॉन आर सी स्क्वायर। दिस इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, इक्वेशन नंबर 2। अगर आप फ्रैक्शनल डिफरेंस निकालना चाहते हो, फ्रैक्शनल डिफरेंस, तो न्यू को इधर ले आओ, तो न्यू प्राइम माइनस न्यू अपॉन न्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का जी एम अपॉन आर सी स्क्वायर, क्लियर है। या फिर हम कह सकते हैं इसे डेल्टा न्यू अपॉन न्यू इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर सी स्क्वायर। दिस इज द फ्रैक्शनल डिफरेंस इन ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्लियर है भाई। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है भाई। तो यहां से क्या क्लियर होता है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, फाइनल फ्रीक्वेंसी इनिशियल फ्रीक्वेंसी से कम आ रही है। कितना कम आ रही है, जी एम अपॉन आर कम आती है। इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। अगर इसका मतलब क्या है, अगर बीबीआर की बात करें, अगर मैं बीबीआर की बात करूं
तो बिब्योर में अगर मैं कहता हूं आप ब्लू लाइट ले लो या वायलेट लाइट ले लो या इंडिको ले लो, और यहां से इधर की तरफ क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। अगर अर्थ से दूर आ रहा तो फोटोन की क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। तो अगर आप वायलेट, ब्लू या इंडिको ले लो तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होते हुए आपको एक टाइम पर विजिबल रीजन में विजिबल जो लाइट है वो कौन सी मिलेगी, रेड लाइट मिलेगी। कौन सी लाइट मिलेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लगातार डिक्रीज हो रही है, तो लास्ट में कौन सी लाइट मिलने वाली है आपको, रेड लाइट मिलती है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट, क्योंकि आप इनमें से कोई भी लाइट लोगे तो धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी और जो विजिबल लास्ट लाइट होगी वो कौन सी होगी, रेड होगी। इसलिए हम इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट। क्लियर है। अगर मैं केस की बात, केस अगर GM अपॉन RC स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दो, इसका मतलब क्या है कि ये तो G कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, M मास ऑफ अर्थ और R रेडियस ऑफ अर्थ, या ये स्टार जो भी आपने लिया, इस प्लेनेट की बात करें, इस स्टार की बात करें, अगर इस GM अपॉन RC स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, या इसे मान लो कि GM अपॉन RC स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। अगर GM अपॉन RC स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाता है तो यहां से देखो, इस वाली इक्वेशन से, यहां से न्यू प्राइम इक्वल टू, इसमें से मैंने क्या किया, न्यू कॉमन ले लिया, न्यू कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, 1 माइनस GM अपॉन RC स्क्वायर। और GM अपॉन RC स्क्वायर कितना कह रहे हो आप, 1, 1 माइनस 1, तो न्यू प्राइम इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, यानी कि फोटोन 0 हो गई। इसका मतलब जब आप फोटोन को इस सरफेस से भेजोगे, दूर जाएगा तो वो जा ही नहीं पाएगा, उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि फोटोन इस सरफेस को, इस स्टार को छोड़कर नहीं जा पाएगा। और ये स्टार कैसे बिहेव करने लगेगा, एज ए ब्लैक होल। यानी कि अगर फोटोन, देखो फोटोन की बात करूं तो फोटोन की वेलोसिटी, यानी कि लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि मैक्सिमम स्पीड है जो एक पार्टिकल गेन कर सकता है। जब ये फोटोन इस अर्थ को, सोर्स स्टार को छोड़कर नहीं जा सकता, तो कोई भी पार्टिकल इस सरफेस को, इस स्टार को छोड़कर नहीं जा पाएगा। और ये स्टार अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम बोलते हैं कि ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए ब्लैक होल। तो ये कंडीशन है किसकी, ब्लैक होल की, कि ये स्टार बिहेव करता है, अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एज ए ब्लैक होल। यानी कि कोई भी फोटोन इस सरफेस, इस स्टार को छोड़कर दूर नहीं जा पाएगा ग्रेविटी के कारण, और जब स्टार, फोटोन नहीं जा पाएगा तो कोई भी पार्टिकल नहीं जा पाएगा, और ये बिहेव करेगा आपका एज ए ब्लैक होल। ठीक है भाई, इसको नोट डाउन कर लो।